मिक्सो वायरस, बुखार आएगा उस बंदे को, यहाँ पे गले में, यहाँ पे ये लेकर दर्द होगा, जबड़े में दर्द होगा, लेकिन ये 6 से 7 दिन तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, है ना। ये मैंने यहां तक बता दिया था। अब मैं बताने जा रहा हूं जो तीसरी वायरल डिजीज। देखो ये याद हो ना हो ये सब किससे होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वायरस से होने वाले कौन कौन सी बीमारियां हैं। तीसरी बीमारी है मीजल्स। मीजल्स, मीजल्स का मतलब है खसरा। खसरा नहीं होता जैसे बच्चों को अक्सर उसमें ईचिंग बहुत होती है, छोटे छोटे जैसे चिकन पॉक्स होता है, जैसे चेचक आ जाती है, वैसे इसके भी दाने आते हैं, लेकिन इसके दाने ना फैलते हैं, फुट फुट के फैलते हैं पूरे बच्चे के। तो मीजल्स में खसरा, कह सकते हैं स्किन की सड़न। ये किस वायरस से होता है? रूबेला वायरस। रूबेला वायरस रट लियो, हम बता रहे हैं, खाली पेट मत रहना, और रोज पढ़ाई किया करो। ये जो लोग थोड़ा सा है ना पढ़ाई नहीं करते ना, हम बता रहे हैं ना, मेहनत तो आपकी चाहिए यार। हम तो जितना अच्छा पढ़ा दे, जितना भी रटा दे, जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे, हम भी मजबूर हैं। माँ बाप भी बच्चे को पैदा कर देते हैं, तो क्या माँ बाप घर से बच्चे को नहीं भगा देते हमेशा के लिए? तो जब उनकी औलाद है, तो आप बदमाशियां करोगे, नहीं सुधरोगे, तो जाहिर सी बात है भगा दी जाओगे। हम तो फिर भी माँ बाप नहीं है, हम तो उनसे बड़े हैं, हम तो पक्का भगा देंगे। आओ, रूबेला वायरस। तो भैया रूबेला वायरस में सर कैसे होता है, सर बताओ ना सर। किसी को ये है मीजल्स है, उसने मारा छिका, एक मानो बंद कर लो। एक बात हमेशा याद रखना, वायरल डिजीज ज्यादा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। जैसे किसी ने छींका, छींक, अब उसके छींक के जो ड्रॉपलेट है वो हवा में तैर गए, या फिर किसी पानी में, ग्लास में पानी पी रहे हैं, तो उससे होता है, उससे बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना बच्चे? ए बाबू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है बाबू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। सर समझ में आ गया? सर आगे बढ़ो ना सर, तो बढ़ रहे हैं ना सर। इसमें सिम्टम्स बता दो बस चुप्पे से, तो लो चुप्पे से सिम्टम्स लो। इसमें लक्षण क्या क्या होगा, अलामात क्या क्या होंगे? बुखार तो लाजमी है, बुखार खुदा की नेमत है, पता है ना आपको। फीवर खुदा की नेमत है, बीमारी मत समझना, या आप कहना कि ये ऐसा लक्षण जो बेकार है। दर्द एक बार को बेकार कह सकते हो, लेकिन फीवर खुदा की नेमत इसलिए है, शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर जरा सा कुछ खतरनाक होने वाला होता है, तो हमें सबसे पहले बुखार आता है, और उस बुखार से हम इलाज करते हैं। बुखार ना आए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या हो गया, और आप निकल गए। तो फिर भाई सिम्टम्स में फीवर होगा, सर रैशेज होंगे, लाल लाल चकत्ते आ जाएंगे स्किन पर, चकत्ते। सर ईचिंग होगी, खुजली बहुत होगी, ईचिंग मतलब खुजली, है ना। सर इन्फ्लामेशन होगा, हाँ होने दो, इन्फ्लामेशन होगा। और सर इन्फ्लामेशन तो होगा, लेकिन कहां पे? रिस्पायरेटरी पैसेज में। सोचो, तुम्हारे सांस की नली में, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नजला, जुकाम, खांसी, ये भी सब भी हो सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आपको पढ़ना क्या है? मत पढ़ो मत पढ़ो सिम्टम्स, मैं बता रहा हूं नॉलेज के लिए, मत पढ़ो। ये तो पढ़ लो कि मीजल्स वायरस से होता है, ये पढ़ लेना। और रूबेला वायरस अगर थोड़े से पढ़ाकू हो गए तो पढ़ लेना। नेक्स्ट बीमारी, ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, इसलिए मैं ऐसे इसको इतना ही पढ़ना भी होता है, बहुत है इतना। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स ये रटना है, जो आपके सिलेबस में, उसको हम डिटेल आएंगे। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स में क्या होता है सर? CHICN, चिकन पॉक्स में क्या होता है? ये होता है वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर वायरस से। देखो, एक बार में अगर पढ़ के आप बोर हो रहे हो, तो एक बार में तो नहीं याद होगा कोई चीज। आपको लग रहा है कि एक ही बार पढ़ के याद हो जाए, एक बार में हमको नहीं याद हो तो तुम्हें कहां से याद हो जाएगा? ये हकीकत है, एक बार में कोई चीज नहीं याद होती, कोई भी चीज। तो भैया वेरिसेला जोस्टर वायरस, सर कैसे होगा आपको पता है? चेचक कैसे होता है ये बात आपको पता है। इसकी मुद्दत हजानत देख लो, 7 से 12 दिन, कुछ की लिखवाऊंगा, सबकी नहीं। 7 से 12 डेज मुद्दत हजानत। मुद्दत हजानत का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड। मुद्दत हजानत का मतलब होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है भाई सुरैया और सादिया? सुनो, जैसे कि मान लीजिए ये वेरिसेला,
एक वायरस आपके अंदर गया, वो गया तो गया, ठीक है, जब वो एंट्री किया है तब से लेकर जब तक डिजीज का पहला सिम्टम्स ना आ जाए, उस वक्त के पीरियड को हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। माइक्रोब्स आपके अंदर गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन आपको बुखार आने लगा, तो जो 7 दिन का वक्त था उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, या उसको बोलते हैं मुद्दत हजानत उर्दू में। तो सर ये हो गया 7 से 12 दिन। और सर इसमें सिम्टम्स बताओ ना, समझने के लिए सिर्फ बता दो ना सर सिम्टम्स, आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है इसमें। सिम्टम्स क्या होगा? स्कैब्स होंगे। सिम्टम्स क्या होगा? स्कैब्स। स्कैब समझते हो? स्कैब्स कलेक्टेड, पपड़ी के नीचे जो हल्की सी मवाद होती है, पपड़ी के नीचे जैसे कहीं चोट लग जाए, पपड़ी आ जाए, फिर उसके नीचे पस आ जाए, तो पपड़ी के नीचे जो पस होती है उसको हम स्कैब कहते हैं। पपड़ी समझते, चोट लगी पपड़ी आ जाती है, उसको स्कैब कहते हैं। ठीक है, ये मेन है, यही रहेगा। और दाने दाने रहेंगे, चकत्ते चकत्ते, बॉयल्स, बॉयल्स है ना। इस बॉयल्स में ब्लड भी हो सकता है, इस बॉयल्स में म्यूकस भी हो सकते हैं। बॉयल्स छाले टाइप के, छोटे 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 छाले टाइप के होते हैं, दाने टाइप के आने लगते हैं, है ना। ये आपको चिकन पॉक्स याद रखना है। ठीक है सर। सर हमको समझ में आ गया, डेंगू फीवर, मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स हमने पढ़ा है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सिलेबस वाला दूसरा है। इन भाई साहब को पहले नीचे रखें थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट पेज कर दे, कह दो हाँ सर समझ में आ गया है, यहाँ पर कह दो हाँ आ गया है, मैं आगे बढ़ूं। नहीं आया तो कुछ है ही नहीं समझने वाला, इसमें रट्टा मारना है, और इसी रट्टे में आपको कामयाब भी होने, याद रखना है इस बात को। अरे आगे बढ़ू कि नहीं बढ़ू? अरे बोलो ना, अरे आंटी, वो आंटी बोलो, बढ़ू आगे? चलो चलते हैं। अच्छा, जब आंटी कहा तब सुन बुलाई है, उससे पहले नहीं आ रही थी। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। तो भैया हम नेक्स्ट पेज करते हैं। जहां जिसको समझ में आए बाद में हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके, जैसे भी तेरी मर्जी हो, जीमेल करके, है ना, जैसे भी बेटा, लेटर लिख के भेज देना बेटा, तब हम बता देंगे। लेकिन खत का जवाब फिर खत से मिलेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, बड़ी चेचक यही है स्मॉल पॉक्स। और हाँ याद रखना, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, एक मैं शब्द लिख रहा हूं, देखो 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 देखो, आंटी आंटी अंकल देखो देखो, इरेडिकेटेड फ्रॉम अर्थ, अर्थ से खत्म हो चुका है ये। बड़ी चेचक है ये, स्मॉल पॉक्स मतलब बड़ी चेचक। ठीक है, जो साइंटिस्ट रहा होगा, समझदारी रहा होगा, कुछ नाम रखा होगा। हमें लगता है उसने एक मुहावरा सुन लिया होगा, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इसीलिए इसका नाम स्मॉल पॉक्स रख दिया। और ये धरती से खत्म हो गया है। नेक्स्ट सर, ए सर बताओ ना किससे होता है? अब तो बता रहे हैं ना, ये भी वेरियोला वायरस होगा, और किससे? वो वेरिसेला है, ये वेरियोला है। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से था, ये वेरियोला वायरस है, सॉरी वेरियोला वायरस है। सेम कहानी इसमें भी है बेटा, सेम कहानी ऐसी ही है इसमें भी, ठीक है, सेम कहानी इसमें भी है। सर सिम्टम्स बताओ ना, वही सिम्टम, स्कैब आएंगे, फीवर होगा। अच्छा उसमें फीवर नहीं कहा, चिल्स होगा। चिल समझते हो ना, जस्ट चिल, चिल नहीं बेटा, चिल का मतलब बुखार, ठंड लग के बुखार आएगा। चिल का मतलब ठंड लग के बुखार, है ना। रैशेज आएंगे, यही सब होगा आपके साथ। ठीक, ठीक है। वैक्सीनेशन हर चीज की बात आपको पता है। क्या कहना चाह रहे हो? कबूतर से खत भेजेंगे? अच्छा भैया भेज देना भाई, ए बाबू भेज देना। चलो नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स। ना 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 बोलना मत, मुंह ना बोलना, बता रहा आंटी, ए नौसीन आंटी बंद करो आवाज, नौसीन आवाज बंद कर लो, कूट दिए जाओगे। नेक्स्ट, देखा, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो का पूरा नाम है पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो का पूरा नाम पोलियोमाइलाइटिस। इंडिया से भी खत्म हो चुका है। सर ये किससे होता है? पोलियो वायरस से। किससे होता है सर?
पोलियो वायरस से। एक बार सवाल पूछा गया कि पोलियो वायरस में क्या होता है, कहना ये आरएनए वायरस है, मतलब इस वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है बेटा। बहुत से वायरस इसके अंदर आरएनए, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं। सर ये कैसे फैलेगा, पोलियो वाला कैसे फैलता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी किसी खाने या पानी में अगर ये मिल जाए ये वायरस, तो उसको आप खाओगे या ड्रिंक करोगे तो आपको हो जाएगा पोलियो वायरस, यानी पोलियो हो जाएगा। सर सिम्टम्स बताओ तो सुनो, सर सिम्टम्स बताओ ना, सर सुनो ना। सिम्टम्स है इसके स्टिफनेस, स्टिफनेस आ जाएगी, यानी कड़क हो जाएगा, यानी यानी जैसे टाइट हो जाएगा, गर्दन एक तरफ टाइट हो जाए या हाथ एकदम से टाइट हो जाए। स्टिफनेस, स्टिफनेस किसमें बाबू, स्टिफनेस किसमें आएगा सबसे पहले पोलियो में, कहना नेक में, नेक में आता है, शुरुआत वहीं से होती है, हमेशा याद रखना। फिर पैरालिसिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरालिसिस, वो हिस्सा काम करना रुक जाएगा, बंद बंद कर देगा, मोटर न्यूरॉन खराब हो जाएंगे, बस याद रखना। उसके बाद फीवर होगा, फीवर होगा उसको, हेडेक होगा, यानी फीवर भी होगा और पेन होगा, पूरी बॉडी में पेन। तो आपको सिर्फ इतना रखना क्योंकि पोलियो आपके सिलेबस में नहीं है, पोलियो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, एनसीईआरटी वाले ने। सर कितना पढ़ाओगे, पढ़ो ना। स्वाइन फ्लू बस एक दो और है, वही बता रहा हूं जो पूछे जाने के चांसेस हैं। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू ये किससे होता है, H1N1 इन्फ्लुएंजा से, या वायरस, मतलब H1N1 वायरस है, ये भी एक तरह का फ्लू ही है, इन्फ्लुएंजा है। H1N1 का फुल फॉर्म निकाल के आना। हाँ H1N1 का निकल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, हर जगह मिलता है। सर इसका हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, इसके सिम्टम्स पढ़ाएंगे सीधे। ये याद रखना कि स्वाइन फ्लू किससे होता है, सिम्टम्स क्या होगा। अरे वायरल डिजीज कैसे फैलती है आपको पता है, इसमें भी फीवर, बुखार आएगा, खांसते रह जाओगे, बॉडी एक होगा, मतलब बॉडी में दर्द होगा, एक का मतलब दर्द, यहां ACH एक, हेड एक होगा, सर में दर्द हो जाएगा, जस्ट चिल चिल होगा, मतलब ठंड लग के बुखार जिसमें कपकपी आती है, ये तो हो गया आपका स्वाइन फ्लू। और लास्ट है, मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस का है लास्ट, वो आउट ऑफ सिलेबस में है बेटा, आउट ऑफ सिलेबस में सार्स, सार्स मतलब सीवियर एक्यूट, भयानक और बहुत तेजी से रिस्पायरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा आपको, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ओ सना यास्मीन, अब जब मेरी राइटिंग अच्छी होती तारीफ भी किया कर, खाली जब गड़बड़ होती तभी हमारी बुराई करती है। सिंड्रोम, सार किससे होगा बेटा, कोरोना वायरस से होगा। सार्स किससे होगा, कोरोना वायरस। सार्स किससे होता है, कोरोना वायरस से। नाम तो सुना होगा अंकल, जिसकी वजह से तुम लोग घर बैठे हो, मुलाकातें ना हो पा रही है तुम लोगों की। हाँ हाँ, ये तो कोविड वाला है, और क्या है। तो तुम्हें क्या लगता है कोरोना वायरस आज का है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें लगता है कोरोना वायरस आज का है? अबे कोरोना वायरस बहुत पहले किताबों में लिखा जा चुका है, एक बात तुम्हें बता दे, बहुत ही पहले लिखा जा चुका है, बस हाईलाइट अब हो गया। और एक बात तुम्हें बता दें, ये हाईलाइट भी सिर्फ राजनीति की वजह से होता है, हुआ है। हाँ ये हकीकत है, इस पर चाहे जितना, ये राजनीति की वजह से हुआ है। या आज की किताब में नहीं, उठा के देख लो, आज से 15-20 साल पहले की किताबों में भी है ना, ये राजनीति की वजह से हुआ है। हाँ पढ़ाई कर लो, कूटे जाओगे। फ्लैग बना लो, ब्लू में लिखो, व्हाइट में लिखो, ऑरेंज में लिखो। इनको रंग भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, रंग बिरंगी चीजें भी चाहिए। चले आए खेतों से, चलो आगे बढ़ते हैं। दो नेक्स्ट, सर सर कोरोना वायरस, येलो वाला समझ में नहीं आएगा ना सर, कोरोना वायरस। सर इसके सिम्टम्स बताओ ना सर, सर लक्षण बताओ ना सर। तो सुनो, लक्षण सुनो, इसके लक्षण होंगे फीवर, ये तो सबको पता है यार, बताने चाहिए, चिल्स, चिल्स
और सर क्या होगा? डिजीनेस, डिजीनेस, चक्कर आना, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, वोमिटिंग, और ये सारे सिम्टम्स पहले लिखे होंगे। वोमिटिंग मतलब होता है उल्टी होना बेटा, नोजिया, नोजिया समझते हो? कफ, कफ, नोजिया, ये सब रहेगा, ठीक है? ये सब याद रखिएगा। बस इससे बचने का एक ही तरीका है, जो बीमार उससे बचो। ये किताबों में लिखा हुआ, जो बीमार है उससे बचो, ये वैक्सीन नहीं। और ये आज की किताब में नहीं है, 10 साल पहले किताब में दिखा दूंगा, ठीक है? तो याद रखना, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग को बोलते हैं नोजिया। नोजिया मतलब होता है मतली आना, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया क्या बेटा? और एक और है जिसका नाम मैं लिख दूं चिकनगुनिया, बस ना लिख दूं चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, ये भी वायरस से होता है, चिकनगुनिया। बस आपको नाम याद रखना है बाबू, आउट ऑफ सिलेबस में सिर्फ इतना पढ़ना है, बाकी हम पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहो इसमें तो कुछ नहीं समझ रहे हैं आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जो हमें इसमें पहली बीमारी पढ़नी है, पहली बीमारी समझनी है, वो है कॉमन कोल्ड, वो है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ठीक है? कॉमन कोल्ड के बारे में समझेंगे। देखो भैया, कॉमन कोल्ड जो होता है वो जिस वायरस से होता है, उस वायरस का जो ग्रुप है, वायरस का ग्रुप जो है वो राइनो वायरस है। कौन सा वायरस है? राइनो वायरस। मतलब जिस वायरस से होता है, उस वायरस का जो ग्रुप है बेटा, उसका नाम है क्या? राइनो वायरस, पहली बात। और राइनो वायरस हमेशा आपको राइनाइटिस कॉज करेंगे। क्या काम कॉज करेंगे बेटा? राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या होता है बाबू? ए बच्चा, राइनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। जो नेजल की म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, नेजल की जो मेम्ब्रेन है बेटा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, नेजल म्यूकोसा, मतलब नाक की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, उसे बोलते हैं हम राइनाइटिस। और होता किससे? राइनो वायरस से। ये कौन, इसमें कॉमन कोल्ड में ये होता है। सबसे बड़ी बात, कॉमन कोल्ड में इन्फेक्शन किस कहां होता है बेटा? कॉमन कोल्ड में जो इन्फेक्शन होता है बेटा, वो नाक का इन्फेक्शन है और रिस्पिरेटरी पैसेज का इन्फेक्शन है। नाक का है और रिस्पिरेटरी पैसेज का इन्फेक्शन है। सर काहे लिखवाए? काहे लिखवाए? तो हमको भी पता था, लिखवाए काहे? क्योंकि ये इन्फेक्शन लंग्स को नहीं जाता है। यही कॉमन कोल्ड में और कोरोना वायरस में फर्क है। कॉमन कोल्ड में और कोरोना वायरस में यही फर्क है कि कोरोना वाला वायरस लंग्स तक पहुंच जाता है, जहां निमोनिया कॉज करता है, सार्स कॉज कर देगा। लेकिन ये कॉमन कोल्ड अगर है, वो लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। बट नॉट इन लंग्स। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बट नॉट इन लंग्स। सर ये लंग्स में नहीं होता, जबकि कोरोना है, H1N1 भी है, वो भी अटैक कर सकता है लंग्स को। लेकिन ये राइनो वायरस है, जो कॉमन कोल्ड वाला वायरस है, ये तुम्हारे नाक में मतलब इन्फ्लेमेशन कर सकता है, कुछ भी कर दे। तुम्हारे रिस्पिरेटरी पैसेज थ्रोट तक नहीं चला है, गले में जैसे गले तकलीफ होती है, सब खिंच खिंच भरी है, उसमें इन्फेक्शन करता है, ये तुम्हारे फेफड़े को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तुम्हारे फेफड़े में थोड़ी सी मजबूती आ जाती है। और उसका नाम, उस मजबूती का नाम क्या है? तुम्हारे फेफड़े में कौन सी सेल पाई जाती है? भक्षक सेल का नाम कोई है? कोई मर्द का बच्चा जो बता सकता है? फेफड़े की मैक्रोफेज सेल का नाम कौन बताएगा? फेफड़े की मैक्रोफेजेस, जैसे कि अगर मैं लीवर की बात करूं तो आपने बताया कुफर सेल। मैं अगर स्किन की बात करूं तो आप बता दे जाओगे माइक्रोगिलियल। अच्छा, माइक्रोगिलियल तो ब्रेन की हो गई। पता करके आना, कुछ चीजें पता करके आना। और कल मैं पूछूंगा जरूर, कल मैं पूछूंगा जरूर। मुझे याद रहता है, मैं पूछता नहीं हूं, मैंने जो जो काम दिया मुझे सब याद रहता है, मैं सच बता रहा हूँ। अरे मुझे तो ये भी याद रहता है कि तुमने कहां पे किस दिन 4 दिन पहले क्या गलत बोला था।
वो तो मैं पूछता नहीं हूं कि छोड़ो, लेकिन मैं कल पूछूंगा कि लंग्स की मैक्रोफेजेस का सेल का नाम था। मैक्रोफेज मतलब भक्षक सेल, वो सेल जो किसी माइक्रोब्स को किल कर दे। पता करके आना। चलो सर, इसमें इन्फेक्शन लंग्स में नहीं होता, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर सिम्टम्स बताओ ना। सर ये हमारी बुक में लिखा है तो आप भी बताओ ना, तो सुनो ना सिम्टम्स। भैया नेजल कंजेशन, सर नाक तुम्हारी सबकी जिसकी होगी, सर वो जाम हो जाती है। आपने सुना होगा, देखा होगा, नाक आपकी जाम हो जाती है। और रात में सोते वक्त जैसे आप सो रहे हो, अगर मान लो इधर की तरफ लेटे हुए हो, ऐसे करके लेटे हुए हो, तो ये वाली नाक बंद हो जाएगी, ये वाली खुल जाती है जिनको होता है। फिर आप क्या करते हो, फिर इधर वाली बंद करके ऐसे करके सोते हो, फिर ये वाली खुल जाएगी, ये वाली बंद हो जाएगी। महसूस किया है कि नहीं भाई कुछ जिंदगी में, है ना? तो फिर कभी कभी तो दोनों ब्लॉक हो जाती है। फिर हम क्या है होते हैं, हम चाहते हैं कि ना इधर करके सो ना इधर, सोते टेढ़ा है लेकिन मुंडे से सीधी रखते हैं, ताकि दोनों नाक को लगे कि हम ऊपर हैं, है ना? दोनों नाक को लगे हम ऊपर हैं, ये खुल जाए। तो ऐसा नहीं होता। तब तब तुम्हारी नाक कहते अच्छा बेटा हमसे होशियारी कर रहे हो, दोनों ब्लॉक हो जाती है ना, दोनों ब्लॉक हो जाती है ना। तो ये होता है तुम्हारा नेजल कंजेशन। नेक्स्ट दूसरी बात है, इसमें क्या करें, एंड डिस्चार्ज भी हो सकता है। डिस्चार्ज तुमने देखा होगा ना, अरे भाई जब नजला होता है, जुकाम होता है, तो आपने देखा होगा आज तक दोनों ब्लॉक नहीं, ब्लॉक हुआ है नहीं तो ऊपर न होता, इस पर धरती पर कहाँ होते सर? अंशुकता सीरियस ही होगी, नहीं होता। जैसे नजर जिनको होता, रुमाल जो लिए रहता, थोड़ा साफ साफ मारते पी, फिर रुमाल को करवट बदल मारते पी, फिर रुमाल करवट उसको उसको सीधे पॉकेट में रख लेते हैं। पॉकेट में रखने के बाद देखो जब घर पे जाते हैं उसको उचाड़ते हैं, ऐसे चिपक जाता है ना आपस में, ऐसे उचाड़ते हैं, चिपक जाता है आपस में। आपने देखा होगा, किया भी होगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे यहाँ से मारते हैं यहाँ तक, तो उसमें दाग पड़ जाते हैं ऐसे लंबे से चिपचिपे वाले, है नहीं? ऐसे भी है। तो खैर वो नाक बहती है ऐसी, म्यूकस डिस्चार्ज होता रहता है ना? किया होगा आप लोगों ने। अच्छा कुछ लोगों को तो अलग ही है, बाद में बात करेंगे उसकी हम, ठीक है? डिस्चार्ज भी होता है, वो है नजला। सर कफ होता है, सर कफ होता है, खांसी आ जाती है सर। सर हेडेक होता है, अरे नहीं होता है, हेडेक भी होता है जब नजला किसी को वो हो जाए, जुकाम हो जाए, एकदम सर भारी भारी हैवी हैवी लगेगा, हेडेक हो जाएगा, है ना? वाटरी आईज होगी, वाटरी आईज नहीं कहते हैं, हाँ हाँ यार, है ना? हाँ, जब ऐसे ऐसे तो बोलते हो ना तुम लोग, ये होता है ना। तो ऐसा भी होता है, आप याद रखिएगा, वाटरी आईज हो जाती है, वाटरी आईज। ये नजला को मैं बता रहा हूं क्योंकि ये लिखा हुआ है। तो हॉर्सनेस, हॉर्सनेस मतलब घोड़ापन नहीं बेटा, यहां स्पेलिंग दूसरी है, हॉर्सनेस। यहां पर हॉर्सनेस का मतलब होता है कि आपकी आवाज में हैवीपन आ जाएगा, हैवीपन मतलब भारीपन, हैवी होने लगेगी, सोर थ्रोट, गले में खराश, ये सब सिम्टम्स है बेटा, सोर थ्रोट वगैरह सब सिम्टम्स है। थकान भी बहुत लगी, थकान लिखा वगैरह वगैरह सब सिम्टम्स है। ठीक है सर, हो गया। उसके बाद सर कितने दिन तक ये रहता है नजला जुकाम? अगर अगर नजला जुकाम है, लास्ट फॉर 3 to 7 days, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। आपने खुद ही देखा होगा, थोड़ा सा स्टीम ले लीजिए, थोड़ा ये सब कर लीजिए, आप अपने आप सही हो जाता है ना। हाँ आवाज का भारी होना सब ठीक है, 1 हफ्ते में कम हो जाता है, ये बात आपको पता है, 3 से 7 दिन में कम हो जाता है। तो सर ठीक है, समझ गए। सर कैसे ट्रांसमिट होगा? मान लीजिए किसी बंदे को नजला है, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, वो आपके आगे आगे चल रहा है, आप पीछे पीछे चल रहे हो, उसने छींक दिया या खांसी कर दी, कफ कर दिया या फिर स्नीज कर दिया, पीछे से आप गाना गाते हुए हो आ रहे थे, ओ हुजूर करते, मुंह खोल कर गाते हुए, तब तक आपने उसे ड्रॉपलेट को इनहेल कर लिया या इंजेस्ट कर लिया, इनहेल कर लिया, तब भी हो सकता है ना? ड्रॉपलेट इससे आ जाएगा, खांसी से ऐसे ड्रॉपलेट हो जाएगा, उसको आपने इनहेल कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, तो उससे हो जाएगा। या फिर आपके घर में किसी को है, तो उसके यूटेंसिल आपने अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उसमें गिलास में वो भी पी रहा है, आप भी पानी पी रहे हो, तो उससे भी हो जाएगा बेटा नजला जुकाम। कोई भी उसकी पेन इस्तेमाल कर, उसकी किताब इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मारा उसने छींका ऐसे,
मतलब छींका उसने, कुछ लोग ना ऐसे कर लेते हैं। अच्छा कुछ लोग छींकने के बाद छींकने के बाद ऐसे ऐसे देखा है ना, ऐसे कर लेते हैं, नहीं करते हैं? सही बताना। अच्छा कुछ लोग तो खूब बढ़िया से ऐसे ही कर लेते हैं, चमक जाएगा। मैंने देखा है, हाथ वाला तो देखा है नहीं, छींकने के बाद। तो वो सब चीजें अब वो करते हैं, अब हम क्या बताएं, सैनिटाइजर ही समझ लेते हैं उसे। उसके बाद पेन पकड़ लेते हैं, फिर वो तो छोड़ो, कुछ लोग तो पेन भी लिए रहते हैं, नाक में डाल के फिर मुंह में डाल लेते हैं, मुंह में डालने के बाद फिर दूसरों को दे देते हैं, दूसरा कोई पकड़ लिया। तो ये सब चीजों से भी होता है ना बेटा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया यूटेंसिल्स का। कीबोर्ड माउस कोई भी यूटेंसिल यहाँ से हम लिख दिए बेटा। यूटेंसिल का मतलब घर के बर्तन नहीं, यहाँ पे हम सब कीबोर्ड माउस कुछ भी छुए वो भी आप टच करोगे तब भी आपको हो जाएगा नजला। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत वाली बात? अरे बताओ ना, अरे बोलो ना, बोल दो, हम बता रहे हैं। नो सर, नहीं। हाँ भाई, अरे सुरैया, नहीं सर समझ गए। मानो आया 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 कि नहीं आया, आया आया। अबे नो सर क्या मतलब, नहीं समझ में आया? आ गया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सुनो सर, बहुत हो गया नजला जुकाम, अगर सर इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे, प्रिवेंशन तो ये कि बचो। सर ट्रीटमेंट बताओ। देखो कुछ का ट्रीटमेंट बताऊंगा, कुछ ना करो। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे वो आप जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हो, बहुत ज्यादा छींक आ रही है आपको, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मार इधर पी 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 लेबोरेटरी किए बैठे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर एक बात कर नहीं समझ आ रहा है, तो भैया चुप्पे से एंटी हिस्टामिन ले लेना। कैसे लोगे? चुप्पे से, घर वालों को बताना मत, एंटी हिस्टामिन ले लो। और एंटी हिस्टामिन सबसे बढ़िया सेट्राजिन मत लो, लीवोसिट्राजिन ले लो, सबसे अच्छी है। नुकसान देखो हर चीज के, लेकिन सबसे अच्छी दवा है सेट्राजिन से अच्छी लीवोसिट्राजिन है, थोड़ा पावर कम होती है। ठीक है। हाँ डस्ट से अगर इसको छींक आती है तो मोंटी ल्यूकोस्ट, सुनो हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ये प्रैक्टिकल दवा है जो आप ले सकते हो बिना साइड इफेक्ट के, मतलब कुछ ऐसे साइड इफेक्ट नहीं, बस नींद आती है रात में। मोंटी ल्यूकोस्ट और लीवोसिट्राजिन, एलसीजेड का मतलब लीवोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन आता है मोंटेर एलसी, है ना, और भी आते हैं। सर एलसीजेड खाएंगे तो अब्बा मारेंगे, काहे न काहे भैया, दारू पीने जा रहे हो क्या? एलसीजेड खाने से अब्बा काहे मारेंगे? कुछ भी दवा है, लेवोसिट्राजिन खानी चाहिए, लेवोसिट्राजिन खा लो, और एक सुबह शाम जो है स्टीम ले लो। मैं बता रहा हूं, ये भी स्टीम का मतलब ट्रीटमेंट, स्टीम भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। सादे पानी का स्टीम भाप ले लो, ये ले सकते हो। मैं बता रहा हूं कि 2 दिन में सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। और जो अंडा खाते हैं वो अंडा खाए खूब, सुबह सुबह 2-2 अंडा हाफ बॉयल। देखो इलाज मत कभी ये समझना कि इलाज सिर्फ दवा से होता है। एक बात, ये बात हमेशा याद रखना कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता है, इलाज हमारी लाइफस्टाइल से होता है, इलाज हमारे खाने से भी होता है। क्यों भाई? अदरक, काली मिर्च, लौंग, इन सब का काढ़ा बना के भी तो नजला गायब किया जा सकता है। तो हम बता रहे हैं ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नई बीमारी बताओ सर। देखो ये ऐसी चीज है जिसे आप जल्दी छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये कर लिया करो, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं बेटा इसका। मॉन्टेर एलसी ले सकते हो, सब आता है, बहुत सी ब्रांड आती है, मैं सॉल्ट का नाम लिख दिया हूं सीधे। नेक्स्ट बीमारी पर चलते हैं। चलो सर नेक्स्ट बीमारी पे चलो। नेक्स्ट बीमारी जो है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। फिर हम एड्स पढ़ेंगे बेटा, फिर हम एड्स पढ़ेंगे, वायरल हेपेटाइटिस, जिसको कहीं कहीं पे जॉइंटिस भी कहा जाता है। देखो जॉइंटिस वायरस से हो या ना हो, लेकिन हेपेटाइटिस में जॉइंटिस होता है, नहीं समझ में आया? जॉइंटिस हो तो हेपेटाइटिस हो या ना हो, लेकिन हेपेटाइटिस से तो जॉइंटिस होगा। अरे आया कि नहीं आया भाई अंकल? किसी को हेपेटाइटिस है तो उसको जॉइंटिस होगा, लेकिन किसी को जॉइंटिस है जरूरी नहीं उसको हेपेटाइटिस हो। नहीं आया? आ गया? जॉइंटिस में सिर्फ बिलीरुबिन का लेवल देखा जाता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यानी जो बाइल के अंदर, हमारे अंदर बाइल अरे सुनो, हमारे अंदर गॉल ब्लैडर होता है कि नहीं होता है? हमारे अंदर गॉल ब्लैडर होता है,
उस गॉलब्लैडर में बाइल जूस पाए जाते हैं। उस बाइल जूस में बेटा बाइल पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। अगर इनका लेवल बढ़ रहा है तो आपको जॉइंटिस हो जाएगी। लेकिन अगर हेपेटाइटिस का वायरस आके आपके लीवर को अटैक कर दिया है और आपका लीवर गड़बड़ हो रहा है, करेजा, ये बेटा करेजा, अगर वो गड़बड़ हो रहा है, उस गड़बड़ी से लीवर बाइल जूस की सिंथेसिस में गड़बड़ी आएगी। बाइल जूस की सिंथेसिस में जब गड़बड़ी आएगी तो बाइल सॉल्ट गड़बड़ होगा। बाइल सॉल्ट गड़बड़ होगा तो आपको जॉइंटिस हो जाएगी। कहो आया कि नहीं आया, एक बार और रिपीट करूं या नहीं करूं? आगे बढ़ते हैं, मैं लिखूंगा भी, जो बोला हूं वो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है, ठीक, नहीं आया तो बताना। सर जॉइंटिस, देखो हेपेटाइटिस से जॉइंटिस हो सकती है, हाँ सर मान लिया है, लेकिन जॉइंटिस से हेपेटाइटिस जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हिंदी अंग्रेजी सब लिखो बेटा। जरूरी नहीं है कि जॉइंटिस वालों को हेपेटाइटिस हो, लेकिन हेपेटाइटिस वाले को जरूरी है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर आप क्या समझाना चाह रहे थे। और सर अगर किसी को जॉइंटिस होता है तो उसका एक दूसरा नाम दिया जाता है इक्टेरस। जब तुम मेडिकल में जाओगे बेटा, गलती से अगर मेडिकल में पहुंच गए, है ना, तो इक्टेरस शब्द इस्तेमाल करते हैं। वहां जॉइंटिस वाइंटिस शब्द इतना नहीं इस्तेमाल करते, मतलब आपकी जो फाइल, जो हिस्ट्री फिल की जाती है उस पर इक्टेरस लिखा होता है। ठीक है सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। सर ये बताइए हेपेटाइटिस होती कितनी तरह की है? तो कहना हेपेटाइटिस होती है ए बी सी डी ई जी, एफ भूल गए थे वो बेटा, नाम दे दिया। कहते हैं सबसे खतरनाक अगर कोई है, वेरी डेंजरस, हेपेटाइटिस बी, वेरी डेंजरस, जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो हैवी अल्कोहलिज्म लेते हैं, हैवी अल्कोहलिज्म, अगर जरा सा आप शराब ले रहे हो तो दिक्कत तो नहीं करता, हैवी अल्कोहलिज्म ये होता है इसमें, वेरी डेंजरस। होता किससे है सर? कॉज्ड बाई HBV। किसकी बीवी? हमारी बीवी ना, इसका मतलब हमारी हो गया। HBV का मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस बेटा, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। ऐसे ही सबसी वायरस भी है। कुछ कहना चाह रहे हो क्या? हाँ हाँ वही चीज, नॉन क्यूरेबल नहीं होता, आराम नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात सर, ये तो हमको समझ में आ गया कि सर हेपेटाइटिस जिनको होगा उनको जॉइंटिस होगा, जॉइंटिस जिनको होता है उनको इक्टेरस कहते हैं। इक्टेरस का मतलब होता है पीलापन, येलोइश। इक्टेरस का मतलब होता है येलोइश। अच्छा सुनो ना, ए भैया सुनो ना, साइनोसिस का मतलब क्या होता है? इक्टेरस का मतलब पीलापन, तो साइनोसिस का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आकाश, आकांक्षा ने बताया ब्लूइश। वेरी गुड आकांक्षा, ब्लूइश। अरे नहीं सुना साइनोसिस? वेरी गुड नीलापन। अरे जिस बच्चे के दिल में छेद हो जाता है, तुम नहीं सुना है क्या? नहीं सुना लगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छा नहीं सुना, मैं सुनाऊंगा, मैं सब सुनाऊंगा बेटा, परेशान ना हो। हाँ मिथेनोग्लोमिया, वेरी गुड सर। इसमें तो इसको हो जाए पीलापन। ठीक है सर, एक बात बताइए, इसमें होगा क्या? तुम्हारा करेजा बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का मतलब लीवर मतलब बढ़ जाएगा। लीवर एनलार्ज का मतलब हिपैटोमीगैली हो जाएगी आपको। हिपैटोमीगैली है बाबू, हिपैटोमीगैली मतलब आपके लीवर में सूजन होगी और सूजन की वजह से वो लीवर बढ़ने लगेगा, साइज उसका बढ़ जाएगा। और क्या होगा? कंजेशन, कंजेशन हो जाएगा। यानी लीवर के जो डक्ट है बेटा, क्या तुमने 11th के डाइजेशन नाम के चैप्टर में लीवर और इन सब की डक्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सिस्टिक डक्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? हिपैटोसिस्टिक डक्ट वाला मामला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है। उस डक्ट में ब्लॉकेज होने लगेगा, कंजेशन होने लगेगा, बाइल आना तो चाहेगा लेकिन बाइल वहां पे स्टोर हो जाएगा, फिर वो नुकसान पहुंचा, वो बड़ा खतरनाक चीज होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या होगा बेटा? सर कंजेशन हो जाएगा कहां? डक्ट में। सिस्टिक डक्ट का नाम सुना होगा, हिपैट्रिक डक्ट का नाम सुना होगा, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट का नाम सुना होगा।
हाँ जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो सर ठीक है, कंजेशन हो जाएगा डक्ट में, कंजेशन मतलब वहां पर जकड़न हो जाएगी, रुक जाएगा। दूसरी बात, सर सिम्टम्स बताओ ना। ए सर सिम्टम्स बताओ, तो लो सिम्टम्स लो, रोका किसने, लो सिम्टम्स। सिम्टम्स में होगा बुखार तो लाजमी है, कुदरत की ने मतलब ना कुदरत की नेमत, खुदा की नेमत। फीवर होगा, एनोरेक्सिया, यही शब्द इस्तेमाल करना है, आज के बाद यही शब्द इस्तेमाल करना। क्या बोला मैंने, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगी। वैसे भी लीवर जब भी कभी खराब होता है, कैसे पता करोगे कि तुम्हारा लीवर गड़बड़ चल रहा है, तो सुनो, सुबह के वक्त अगर तुम ब्रश कर रहे हो, है ना, ब्रश कर रहे हो और ब्रश करते जैसे करें मतली आ रही है, तुम्हें लग रहा है यार अभी उल्टी हो जाएगी, होती नहीं, लगता उल्टी होगी, तो समझ लो कि लीवर कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ फैटी हो रहा है। अगर सुबह के वक्त ब्रश करते वक्त अगर आपको मतली आ रही है, तो लीवर कहीं के फैटी हो रहा है, तो आप एलएफटी करवा लो, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लो, या फिर यूएसजी करवा सकते हो, अपर एब्डोमेन का यूएसजी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी यानी करवा सकते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हो, उससे पता चल जाएगा कि लीवर फैटी है या फिर यूएसजी से, और एलएफटी से लीवर फंक्शन टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपके ब्लड में ऐसा तो नहीं बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, इन सब का लेवल बढ़ा तो नहीं है, ये जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखना, बीमारी से बचना है तो एक चीज हमेशा याद रखना, तुम लोग बीड़ी सिगरेट पी जाते होगे इतना, आलिया, है ना, तो बेटा याद रखना, मतलब तुम लोग वो सब खा लेते होगे कुछ ना कुछ बाहर, आप लोग 1,000 रुपये साल भर में बचा लिया करो, 1,000 रुपये, उस 1,000 से किसी के कहने की जरूरत नहीं है, अपना रूटीन चेकअप जरूर करवाया करो, जरूर करवाया करो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके एलएफटी में कुछ बढ़ा हुआ निकला, मत लो दवा मत लो ना, कुछ घरेलू थोड़ा परहेज कर लो कि आज से मैं 15 दिन पे ये चीजें थोड़ा सा रोक दूंगा, फैटी चीजें रोक दूंगा, अपने आप की ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन जब हमको पता नहीं चलता है तो वही जाके बाद में दिक्कत करता है। केएफटी करवा लो, एलएफटी करवा लो, 1,000 रुपए का बजट रखो, साल में 1,000-1,500 का, मुश्किल नहीं, 1,000-1,500 का बजट रखो कि मैं क्या करूं, एलएफटी करवाऊंगा, सीबीसी करा लूंगा, ये करवा लो ना, दिक्कत क्या है, जरूरी है भाई। चलिए खैर, तो एनोरेक्सिया हो जाएगा सर, भूख नहीं लगेगी, ये चीजें हो गई। नोजिया होगा सर, मतली होगी, वोमिटिंग लगेगी, बार बार जब भी करोगे वोमिटिंग होगी, एपिगैस्ट्रिक डिस्कंफर्ट होगा, ये याद रखना है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कंफर्ट, ये पहचान इसकी, डिस्कंफर्ट मतलब अपने हाथ को लो, है ना, अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से पर खासकर राइट पे लेकर चलो, राइट पर हल्का सा राइट, ऐसा लगेगा कि यहां पर भारी भारी चढ़ा चढ़ा लगेगा आपको, एपिगैस्ट्रिक डिस्कंफर्ट होगा, डिस्कंफर्ट, ये है जॉइंटिस की पहचान, जॉइंटिस कहो या हेपेटाइटिस कहो, उसकी पहचान है। दूसरी यह देखो, पेन होगा, बेटा जानते हो कहां पेन होगा, पेन होगा आपके मसल्स में, पेन होगा आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में सब दर्द होता है, ये पहचान, पहचान है हेपेटाइटिस की, ठीक है, ये मेन पहचान है जो आपको सिम्टम्स में दिखेंगे। सर इसके अलावा कोई मेन वजह बताओ, हेपेटाइटिस जॉइंटिस यहां तक क्लियर है, हाँ क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ, हेपेटाइटिस यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, नहीं नहीं अभी डायरिया, नहीं 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 ये गलत है आलिया, जितने भी लिखा है कौन लिखा है, डायरिया किसने कहा, डायरिया नहीं होता, जरूरी नहीं है, या आप बिल्कुल नहीं कह सकता आकांक्षा बेटा कि डायरिया हो, मैं बता रहा हूं डायरिया भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, ऑल्टरनेट चलता है दोनों, एक दिन डायरिया हो गया तो फिर 3 दिन कॉन्स्टिपेशन है, ये जॉइंटिस में होता है, ये मत कहिएगा कभी भी कि डायरिया होता है, दोनों चीजें, तभी मैंने नहीं लिखवाया है ना, आगे बढ़े, हाँ कह दो अपनी जुबान से, कह दो अपनी जुबान से सर आगे बढ़ जाओ, हाँ और सर क्लियर है, एक ही दो कहते क्यों, बाकी सो जाते हैं क्या, ये जवाब दिया करो, हमें पता चले कि हाँ क्लियर है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं पूछेगा कोई ऐसे, क्लियर है कि नहीं, पढ़ाओ, काम करो, फीस लो, आगे बढ़ो, है ना, लेकिन तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, वकील से पढ़ा रहे, ये बात मत भूला करो बेटा। चलो आगे चलते हैं,
सर और बताओ, और कुछ होगा? कैसे और पचेगा? हाँ हाँ होगा ना। यूरिन इज डार्क येलो। आपका यूरिन डार्क येलो होगा, एकदम पीलापन। आप नॉर्मली भी कभी कभी आप पानी ठंडक में कम पीते तब भी येलोइश होता है, तो उसे नहीं, लेकिन फीवर के साथ येलोइश होगा, आपको बुखार रहेगा और येलोइश होगा, ठीक है। और आपको ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। ए भाई सादिया, ल्यूकोपीनिया। ए भाई आकांक्षा, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाएगी, रिडक्शन इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने लगेगी, उसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। लेकिन पहले ल्यूकोपीनिया, फिर लिम्फोसाइटोसिस। सर एक बार और रिपीट करना पड़ेगा आपको, सर लगता है मुझे। मुझे देखते हैं। लिम्फोसाइटोसिस मतलब लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाएगा। अब देखो, तुम कहोगे सर ये क्या मतलब है? दोनों तो एक ही चीज है। नहीं नहीं, फर्क है, फर्क है। सुनो, ल्यूकोपीनिया इज फॉलोड बाय लिम्फोसाइटोसिस। पहले डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने लगेगी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी में एक सेल जिसका नाम है लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी कितने तरह के होते हैं? डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलो। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल दो तरह के होते हैं बाबू, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट का नाम है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन बाद में लिम्फोसाइट जो इन्फेक्शन से फाइट करेगा उसकी संख्या बढ़ने लगेगी, ठीक है, वो बढ़ने लगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको समझना है। कहीं कहीं पे कभी कभी स्प्लीन भी बढ़ जाता है बेटा, लेकिन हम उतना उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपके लीवर, सॉरी, आपके नेल, आपकी कॉर्निया, आंखों की जो सफेदी वाला हिस्सा है, आंखों की जो सफेदी वाला हिस्सा है, नेल बेड और कॉर्निया, स्किन, ये पेल येलो होने लगेगा, हल्का पीला होने लगेगा, पेल येलो, यानी बबी पेल भी कह सकते हो, येलो, पीला होने लगेगा, ये पहचान है। सर फाइनली होता क्या है? देखो हुआ क्या है, तुम्हारी लीवर की सेल है, तुम्हारी लीवर की सेल को बोलते हैं हिपैटोसाइट, लीवर की सेल को बोलते हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट डैमेज होने लगेगी, और जब ये डैमेज होने लगेगी तो डैमेज होकर रिलीज करने लगेगी हद से ज्यादा रिलीजेस। क्या रिलीजेस? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या है? पिगमेंट है, किसका? बाइल जूस का पिगमेंट है। और अगर बिलीरुबिन का लेवल तुम्हारे खून में, रक्त में, लहू में बढ़ गया तो तुम्हें हो जाएगी जॉइंटिस। ये कहानी है इसके पीछे, खत्म। आया कि नहीं आया? हाँ भाई, महिलाओं, पुरुषों, अरे तुम लोग सो गए क्या? हम ही बोल रहे। आया आया, शीतल आया, नौसीन आया, जया आया, सुम्बुल आया, आकांक्षा आया, आलिया आया, आ गया, आमिर जिया। और भाई, भाई सादिया, सुरैया, तुम लोग गायब हो क्या? यहाँ बोला जाता है बेटा, यहाँ जो खामोश होते हैं उसको मुर्दा समझा जाता है। अपने जिंदा होने का सबूत दो, जिंदा होने का सबूत दिया करो, हाँ, वरना हम मुर्दा समझ लेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, चल। हाँ और क्या, जब नहीं बोलोगे तो कहीं पढ़ेंगे। चल सर, हमको समझ में आ गया। सर जरा सा ट्रीटमेंट बताओ ना, हल्का सा बता दो। लो भाई ट्रीटमेंट, हल्का सा छुआ लो, ट्रीटमेंट ले लो, जरा सा बता दो। इलाज तो मुश्किल है, मैं यहाँ पे जॉइंटिस की बात कर रहा हूँ, जो सिम्टम्स है। सबसे बड़ा ट्रीटमेंट इसमें जानते हो? रेस्ट। नहीं, रेस्ट इन पीस नहीं बेटा, वो ट्रीटमेंट नहीं, रेस्ट इन पीस नहीं, रेस्ट है ना, रेस्ट। ये हकीकत है। जॉइंटिस अगर किसी को पीलिया हो गया है, जिसको पीलिया बोलते हैं, उसको सबसे पहले आराम करना चाहिए। ट्रीटमेंट का हिस्सा है ये, प्रिवेंशन नहीं है, ट्रीटमेंट का हिस्सा है। प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी खूब पिए, प्लेंटी ऑफ वाटर,
प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज का खूब खूब सेवन करें और पानी का खूब सेवन करें। उसके बाद कुछ जगहों पे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का रोल नहीं है बेटा इसके अंदर, है ना, एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। कुछ लीवर टॉनिक दिए जाते हैं, बस ये याद रखना। लीवर टॉनिक मतलब कुछ भी दे दो, है ना, जैसे आपका हिमालय की आती है ना एक लीफ 52 वगैरह दे सकते हो, खाते रहेंगे। और हाँ, परहेज क्या करना, फैटी चीजों से, प्रोटीन की चीजों से नहीं, फैटी चीजों से, चर्बी वाली चीजों एकदम परहेज कर लो, क्योंकि बाइल जूस प्रोटीन को नहीं तोड़ता है, बाइल जूस फैट को, लिपिड को तोड़ता है। तो अक्सर लोग जैसे फैटी चीजें मना कर देते हैं, अरे सॉरी, प्रोटीन की चीजें मना करते हैं। प्रोटीन में इसलिए मना करते हैं ना, सब जैसे चिकन बिरयानी की बात करें हम अगर, तो चिकन बिरयानी में भाई फैट तो है ही है, प्रोटीन तो है, लेकिन फैट आ जाती है। तो आप सादी प्रोटीन का इस्तेमाल करिए ना, तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, सर आ गया समझ में सर, आगे चलते हैं सर, चले आगे सर। ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ एड्स, जितना भी पढ़ा सकते हैं पढ़ाए देंगे, एड्स वगैरह, है ना, एड्स पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज चले, हाँ सर नेक्स्ट पेज चलो ना, मना किसने किया, रोका किसने, नेक्स्ट पेज चलिए, नेक्स्ट पेज आ जाइए। एड्स, अरे वाह, तुम्हें पता है आज, आज एड्स स्टार्ट हो रहा, आज एड्स डे भी है देखो, ये हमारा हमारा मतलब लकी डे हो सकता है, आज एड्स डे भी, आज एड्स स्टार्ट भी कर सकते हैं। आज 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 नीट नीट था सर, आज हमने नीट बढ़िया कर लिया सर, सिलेक्शन हो गया सर हमारा, ऐसा हो जाए बस इत्तेफाक है। लेकिन सिलेक्शन इत्तेफाक से नहीं होता है, सिलेक्शन मेहनत से होता है, वो तुक्का मार वार वाला नहीं होता है। हाँ याद रखना। चल नेक्स्ट, एड्स, आज का दिन एड्स डे है बेटा, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2020 है आज। एड्स, एड्स और इसका फुल फॉर्म हर पुरुष और महिला को पता है, कोई बता सकता है इसका फुल फॉर्म एड्स का? हाँ भाई बताओ, एड्स का फुल फॉर्म तो सबको पता होना चाहिए, और पता भी है यार, हमें पता है, तुम लोग को पता है, तुम लोग सब कुछ पता होता है, तुम लोग बताते नहीं इससे जल्दी, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो सुनो, क्या नाम है, सुरैया सादिया, सुनो, आलिया, अंशुक्ता, मुरनल, सब सुन लो, जिंदगी में हासिल किया हुआ यानी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब आपने हासिल किया है, क्या हासिल किया, कुछ ऐसा हासिल कर लिया कि जिससे इम्यूनिटी में डिफिशियंसी आ गई, यानी अपनी जिंदगी के दौरान आपने अपनी इम्यूनिटी में कमी ले आई है, आपकी इम्यूनिटी में कमी आ गई है, और उस इम्यूनिटी में कमी आने की वजह से आपको सिंड्रोम हो गया, जिंदगी के दौरान आपकी इम्यूनिटी में कमी आई है और उस कमी से आपको सिंड्रोम हो गया है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अलामात के सिम्टम्स, सॉरी अलामात के समूह, ग्रुप, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब कई बीमारियों के लक्षण दिखने लगेंगे आपको, उसे हम बोलते हैं क्या, सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है सर, समझ गए कि हाँ मतलब क्या है, एड्स का मतलब क्या हुआ, समझ गए। ओहो, गड़बड़ी हो गई क्या?